हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गौरव। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। तो गाइज नंबर सिस्टम का कुछ इस प्रकार से है कि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के सिलेबस को उठा के देख लीजिएगा, जिसमें मैथमेटिक्स के सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम और सबसे मस्ट चैप्टर में से एक है गाइज। तो आज हम नंबर सिस्टम की मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है जीरो टू हीरो सीरीज है गाइज, जिसमें हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे और नंबर सिस्टम का ये पहला लेक्चर है गाइस, तो बने रहिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम यानी नाम से एक अच्छा सा रिलेट हो रहा है, नंबर सिस्टम या नंबरों के साथ में खेलना, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को मैं पहले दो भागों में बांटता हूँ। सबसे पहले नंबर हो गया, सबसे पहला है अपना नंबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संख्या, और दूसरा हो जाएगा अपना डिजिट, जिसको हम कहते हैं अंक, ठीक है। डिजिट क्या होता है? अब डिजिट की मैं बात करता हूँ। पहले डिजिट क्या है, जीरो से लेकर 1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते 9 तक हम पहुँच गए, ठीक है। जीरो से लेकर 9 तक की जो काउंटिंग्स है वो उसको हम क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं या अंक कहते हैं। और नंबर की बात करते हो, नंबर का मैं जैसे मैंने लिखा एक्स और वाई, एक्स वाई मैंने एक नंबर लिखा है, या ये फॉर एग्जाम्पल हो गया 15, ठीक है, जिसमें एक्स का वैल्यू हो गया 1 और वाई का वैल्यू होगा 5, ठीक है। अब वाई क्या अपना यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट, और ये अपना क्या है एक्स, ये अपना टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट यानी अपना हो गया इकाई अंक, और ये उपयोग हो गया अपना दहाई अंक, ठीक है गाइस। ये अपना इकाई अंक है और ये अपना दहाई अंक है। यानी इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूँ, x प्लस वाई को इस पे यहाँ पे मैं एक्सपांड कर रहा हूँ कि x और y को एक्सपांड करने पर क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दहाई अंक है, यानी इसको मैंने 10 से गुणा करवाना है, और ये अपना इकाई अंक है तो इसको मैंने 1 से गुणा करवाना है, यानी ये करवा दिया, ठीक है। यानी 10x प्लस वाई, इसको ये इस प्रकार से एक्सपांड होगा गाइस, ठीक है। लेकिन अब जैसे मैं क्या नंबर सिस्टम में मैं 15 पढ़ रहा हूँ, इसको जैसे ये मैं 15 लिख रहा है, इसको मैं 15 पढ़ रहा हूँ, तो 15 क्या है, 15 एक नंबर है। लेकिन पूछा जाए इसके अंदर कि इसमें अंक कितने हैं या इसमें डिजिट कितने हैं, इसमें कितने डिजिट है, एक तो 1 और 1 5, ये इसमें टोटल कितनी 2 डिजिट्स है गाइस, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं गाइस, जिस प्रकार मैंने लिख दिया 576 या 576 में हम बात करते हैं कि इसमें डिजिट कितने हैं, इसमें टोटल ये इसमें नंबर कौन सा 576 तो अपना हो गया, नंबर हो गया गाइस, ठीक है। और इसमें डिजिट कितने हैं, इसमें टोटल 3 डिजिट्स है, जिसमें जो कौन कौन से डिजिट है, एक तो 6 है, एक 7 है और एक 5 है गाइस, ठीक है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, ये जो हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन हाँ, तो अगर गाइस इसमें हम बात करें जीरो से हीरो, यानी कभी जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी जीरो से लेकर एक हीरो तक वाली फील है आने वाली इस पूरी सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम कंपटीशन एग्ज़ाम तक के आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे इस सीरीज़ से गाइस। तो बने रहिएगा लास्ट सीरीज और सारी वीडियो देखिएगा गाइस। अब अगर हम एक छोटा सा, अब क्यों हम जीरो से बात करें तो छोटे छोटे कंसेप्ट को लेकर चलना पड़ेगा, तो इसी प्रकार से हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आगे हम बात करते हैं। सबसे पहला फेस वैल्यू और हो गया अपना प्लेस वैल्यू, दो अलग अलग चीज़ है। इसको हम हिंदी में कहते हैं शुद्ध मान, हाँ गाइस। और मीडियम का कोई प्रॉब्लम है नहीं या कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं दोनों मीडियम में आराम से बात कर रहा हूँ गाइस। इसको हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। यानी कोई अगर बोल देगा हाँ यार आप तो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, इंग्लिश में नहीं यार, हिंदी और इंग्लिश दोनों, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सभी का कंफर्ट साथ में लेके चल रहे हैं गाइस, ठीक है। अब जैसे मैंने एक नंबर लिया 576, अब 576 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, यानी 500 प्लस 70 प्लस 6, इस प्रकार लिख सकता हूँ। यानी इसको मैं 576 को एक्सपांड करूँ, यानी 500, ये अपना इकाई अंक को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1, यह 10 डिजिट है, यानी दहाई अंक है, तो इसको मैंने 10 से गुणा करा तो 7 × 10 हो गया 70, और ये अपना 100 डिजिट है, यानी सैकड़ा वाला अंक है, यानी 5 को 100 से गुणा करवाना, तो 5 को मैं 100 से गुणा करा हो गया 500, ठीक है गाइस। तो ये इसको मैंने एक्सपांड कर दिया। अब पूछा जाए फेस वैल्यू। अब गाइस हम फेस वैल्यू की बात करते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू मतलब जो दिख रहा है उसी को उस प्रकार से चिपका दो, सीधी सी बात है कि अगर मेरा पूछा जाए कि गौरव की फेस वैल्यू क्या है,
ये रहा भाई, सामने खड़ा है, आ जाओ। तो 5 का फेस वैल्यू कितना है? 5 का फेस वैल्यू कितना है? 5 है। 7 का फेस वैल्यू कितना है? 7 है, सिंपल सा। और 6 का फेस वैल्यू कितना है? 6 है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके अंदर, स्थानीय मान के अंदर बात कर रहा हूँ, तो गाइस 6 का प्लेस वैल्यू कितना है? तो 6 का प्लेस वैल्यू हम जो इस पर 5 क्षेत्र को मैंने एक्सपांड किया उसके अंदर चलना है, स्थानीय मान के अंदर, कि 6 का प्लेस वैल्यू कितना है? 6 का प्लेस वैल्यू यानी इकाई अंक है ये, 6 का प्लेस वैल्यू कितना है? 6 है। पूछा जाए 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, यानी एक 7 कौन सा है? 2.5 अंक है, यानी 10 डिजिट है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 7 का बोलो प्लेस वैल्यू हो गया कितना? 70। ठीक है क्या? और सेम 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 500। ठीक है गाइस, ये एक छोटा सा कंसेप्ट। अब एक एग्जांपल लेके चलता हूँ आपको, मतलब जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम आता है और ये हर मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। जैसे एक प्रश्न होता है कि एक संख्या है, एक संख्या दे दी गई है, मान ले जो XY है वो संख्या, XY एक नंबर है, अब उसको पलटने पर ये हो जाता है, वो हो जाता है, इस प्रकार से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। क्वेश्चंस हम अगर हमारे जो कंसेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आऊँगा जिसके हम सारे नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड जो भी, लेकिन एक छोटा सा समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। अब XY को एक्सपांड करते तो कितना हो जाएगा? 10x + y लिख सकता हूँ इसको। लेकिन अब पूछा जाएगा ये x + y यानी कोई भी संख्या 15 है, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 + y ये लिख सकता हूँ। अब इस संख्या को पलटने पर क्या गाइस, पलटने पर ये क्या हो जाएगा? yx। भाई xy था तो xy का क्या हो गया? yx। अब यहीं पर समझने वाली बात है कि बात क्या है, यहीं पे समझने वाली बात है कि हम यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ यार क्या, अब क्या करें? तो yx भाई xy को, तो यहाँ पे बस ये एक छोटा सा कंसेप्ट हो, हम क्या xy को yx तो लिख लेते हैं, लेकिन आगे यहाँ पे जाके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे चूक जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो yx को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी ये अब y क्या हो गया? 2.5 अंक होंगे, यानी 10y हो गया + x। ये पलटने पर ये वाली संख्या हो जाएगी, जैसे 15 का हो गया, 15 का क्या हो गया? 51 हो गया, इसकी यानी क्या हो गया? 50 + 1, सीधा ये चेंज हो गया गैस। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है गैस। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ी डेफिनेशंस की बात करते हैं, जो मतलब छोटे जीरो लेवल पे बात करें तो उनकी बात तो होनी चाहिए। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात होगी नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। पहले हो गया प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या अपना नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा अपना हो गया पूर्ण संख्या, यहाँ इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं वूल नंबर। ठीक है गाइस, और तीसरा हो गया अपना पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर। ठीक है गाइस, अब इनकी बात करते हैं, अब इनको समझते हैं, ये छोटे से कंसेप्ट है, समझते हैं इसको गाइस। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि वे संख्या जो कहाँ से प्रारंभ कहाँ से होती है या स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट होती है 1 से और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पर जाके अंत होता है उसका? अनंत तक, यानी इन्फिनिटी तक। यानी वे संख्या जो प्रारंभ या स्टार्ट 1 से होती है और जाके कहाँ पर रुकती है? अनंत तक रुकती है, उन संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब क्वेश्चन आता है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है या नहीं है? तो 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है, 0 का इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो पूछे प्राकृतिक संख्या का, तो प्राकृतिक संख्या के अलग से सेक्शन दे दिया गया है। प्राकृतिक संख्या 0 का एक अलग से सेक्शन दे दिया गया है कि 0 किस में? 0 को पूर्ण संख्या में इंक्लूड किया गया है, यानी वे संख्या जो स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक? अनंत तक चलती है। वे संख्या जो धनात्मक, और यहाँ बात करूँ ये सभी पॉजिटिव, हाँ ये सभी पॉजिटिव है, यानी धनात्मक की और ही बढ़ रही है सारी, यानी 0 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब रही बात पूर्णांक संख्या की, तो पूर्णांक संख्या की बात करते हैं कि वे संख्या हम 0 से हम राइट हैंड साइड की ओर जाते हैं तो हम धनात्मक यानी पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, और लेफ्ट हैंड की साइड जा रहा हूँ तो वो अपना हो गया नेगेटिव साइड। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स की ओर जाते हैं, यानी वे संख्या जो धनात्मक या पॉजिटिव में भी कहाँ? पॉजिटिव अनंत तक
और यहाँ पर ऋणात्मक अनंत तक चलती है वे संख्या जो दोनों तरफ धनात्मक ऋणात्मक दोनों तरफ अनंत तक चलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं गाइस। ठीक है गाइस। अब एक यहाँ पे एक क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूँ मैं। अब पूछा जाता है ये 4.232 का इंटीजर मान क्या होगा, क्या 4.232 का इंटीजर मान क्या होगा। तो क्या सीधा सिंपल सा इंटीजर कौन सा होता है, इसमें दशमलव की कोई बात ही नहीं की है मैंने या इंटीजर के अंदर। तो इंटीजर तो इसका इंटीजर मान क्या होगा, ये 4.2 को मैं क्या कि किसके पास वाली संख्या, 4 के पास वाली संख्या। तो इसका इंटीजर मान क्या हो गया, इंटीजर मान, इंटीजर वैल्यू की बात करें तो 4.232 का इंटीजर वैल्यू हो गया अपना 4। लेकिन अगर मैं दशमलव के बाद में अगर 5 से बड़ी संख्या अंक 5 से बड़ा कर दूं, यानी 4.6 है जो सबसे नज़दीक किसके माना जाएगा, 5 के नज़दीक माना जाएगा। तो अब इसका इंटीजर मान कितना हो जाएगा भाई, ये छोटा सा कंसेप्ट था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे होने वाली है महाभारत गैस, यानी प्राइम नंबर। ठीक है गैस, ये प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट आ गया अब। ठीक है, प्राइम नंबर की हम बात करते हैं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है गाइस कि प्राइम नंबर यानी वे संख्या, प्राइम नंबर यानी वे संख्या जिसका या तो खुद का खुद में भाग जाता है और या तो वो किसी एक से डिविजिबल होती है। ठीक है, जैसे मैंने हो गया 2 का सिर्फ खुद का खुद में भाग जाता है और वो एक से डिविजिबल होती है। अगला हो गया 3। अब 4 गैस 4 नहीं हो सकता, क्यों कि भाई 4 खुद से डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, लेकिन साथ में किससे भी डिविजिबल है, वो 2 से भी डिविजिबल है, यानी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो आगे हो गया 5 का सिर्फ खुद का खुद में भाग जाता है और एक में भाग जाता है, बाकी किसी से डिविजिबल नहीं हो। आगे हो गया आगे चलते हैं 7, आगे हो गया 11, ऐसे करते 13, ऐसे चलते अपने। ये हो गया अपने कौन, प्राइम नंबर। अब कैसे मेन बात पे आते हैं या मेन टॉपिक पे आते हैं। यह अपना प्राइम नंबर हो गया कितना 2, 3, 5, ये हो गया 7, 11, ऐसे ये चलती जाएगी। ठीक है, अब पूछा जाता है 100 तक प्राइम नंबर ये पूछा जाता है गाइस। ये अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो गाइस याद तो करने वाले बैठने है नहीं, या निकालने का अपने पास इतना टाइम होता नहीं है, तो निकालने बैठेंगे तो गाइस सीधा सिंपल से याद करना है। जैसे 1 से 25 तक प्राइम नंबर, 1 से 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 25 के बीच में 9 प्राइम नंबर होते हैं। तो और गाइस 25 से 50 के बीच में 25 के 50 के बीच में प्राइम नंबर कितने, 6 प्राइम नंबर होते हैं। और 50 से लेकर 100 के बीच में कितने अपने पास 10 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब पूछा जाए टोटल कितने हो गए भाई, सीधा सिंपल सा 9 + 6 + 10 कितने हो गए, तो 1 से 100 तक, 1 से लेकर 100 के बीच में कितने 25 प्राइम नंबर पाए जाते हैं गाइस। कितने 25 प्राइम नंबर, यानी 25 अभाज्य संख्या। 25 अभाज्य संख्या 1 से 25 के बीच में पाई जाती है। और ये एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जाता है। अब इसका एक प्रश्न और बनता है गाइस। ठीक है, इरेज करता हूँ इसको। अब एक दो प्रश्न और बनते हैं छोटे छोटे कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी हो जाएगी। तो गाइस सीधा से याद कर लीजिए 101। अब 3 अंकों वाली सेम, अब इसमें सबसे बड़ी प्राइम नंबर 3 डिजिट वाली सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी हो जाएगी, 3 डिजिट वाली सबसे बड़ी प्राइम नंबर हो जाएगी अपने पास 997 गाइस। ये 2 क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो गाइस हमें याद है तो सीधा से हम एक एडवांटेज लेके बैठ जाते हैं एग्जाम के अंदर कि भाई हम सीधा याद है, निकालने बैठने हैं नहीं और सोचेंगे तब तक अपने पास इतना टाइम नहीं होता है। तो अगर वही बड़े क्वेश्चन उसमें हम टाइम दे सकते हैं अगर हमें ये याद है तो। ठीक है गाइस, आगे हम चलते हैं। अब ये अभाज्य संख्या हो गया अपना, आगे हम चलते हैं कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या।
कंपोजिट नंबर यानी अपना हो गया भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या का एक कंसेप्ट, अभाज्य संख्या क्या था कि एक तो खुद का खुद में भाग जा रहा है और एक से डिविजिबल है, लेकिन तो इसका थोड़ा सा अपोजिट चलते हैं। कंपोजिट नंबर खुद का तो भाग जाता है, सीधी सी बात है, एक से भी डिविजिबल होती है, लेकिन दूसरे नंबर के साथ में भी डिविजिबल होती है। जैसे अभाज्य संख्या में बात की 4, ये 4 था, 4 क्या था कि वो खुद से भी डिविजिबल है, एक से भी डिविजिबल है, लेकिन साथ में वो किससे साथ में 2 से भी डिविजिबल था, इसलिए उसको अभाज्य संख्या का दर्जा नहीं दिया गया। तो वह अब वो किसके अंदर आएगा, भाज्य संख्या में। जैसे 2, अब 2 नहीं हो सकता, 2 क्यों है कि 2 अभाज्य संख्या, और प्लस क्या है कि 2 का खुद में भाग जाता है और 1 से डिविजिबल, बाकी किसी संख्या के साथ में डिविजिबल नहीं है। और पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सिर्फ एक ऐसी सम संख्या है जो डिविजिबल है, बोले तो अभाज्य संख्या है जो सम संख्या, एक ही सम संख्या या इवन संख्या है जो अभाज्य संख्या के अंदर आती है, वो है सिर्फ 2। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूँ। 2 हो गया। अब कंपोजिट नंबर 2, 4, 6, 8, जैसे मैं 2, 4 हो गया, फिर बाद में 6 हो गया, फिर बाद में 9 हो गया, सॉरी 2 नहीं है, जो 4, ये 4 किसे खुद से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल और साथ में 2 से भी डिविजिबल है। और 6, अब 6 किसके साथ में डिविजिबल है, एक तो खुद से डिविजिबल है, 1 से प्लस 2 से भी डिविजिबल है, और साथ में किससे 3 से भी डिविजिबल है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, सीधी सी भाषा में। ठीक है, अब चलते हैं को प्राइम नंबर, अगला कंसेप्ट है। को प्राइम नंबर यानी हिंदी में कहे तो सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या है, सहभाज्य संख्या जैसे मैंने एक ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या ले ली, ए और बी, ये 2 संख्या है या 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, ए और बी। अब सहभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे, सहभाज्य संख्या पहचानने का एक सिंपल सा फंडा है कि दोनों का अगर मैं HCF निकालूं, दोनों का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर दोनों का HCF 1 आ रहा है तो वो किसके अंदर काउंट होंगी, सहभाज्य संख्या के अंदर काउंट होंगी। जैसे मैं लिखता हूँ 2 और 3, 2,3, या दोनों का HCF कितना होगा, दोनों का HCF 1 ही होगा गाइस। तो ये एक क्या है, ये एक सहभाज्य संख्या है। ठीक है, हाँ 5 और 4 का निकालता हूँ, 5 और 4 का HCF कितना होगा, 5 और 4 का HCF 1 ही होगा गाइस। तो ये क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। ठीक है गाइस, ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। अब आगे बात करते हैं, अब 1-2 कंसेप्ट आते हैं। असेंडिंग ऑर्डर की हम बात करें, एक तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा हो गया अपना डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या, असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा, यानी इस प्रकार से ये एक इमेज याद कर सकते हो, यानी हमें किसी छोटे से बड़े, जैसे छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और बड़े से छोटे यानी डिसेंड यानी उतरना, यानी छोटे से बड़े से छोटे की ओर, यानी बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं तो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। जिस प्रकार शेयर मार्केट में बात करते हैं कि असेंडिंग यानी क्या है, बुलिश है, और ये डिसेंडिंग यानी बियरिश, यानी क्या है, असेंडिंग यानी बुलिश, यानी बुलिश क्या करता है, हमेशा ऊपर उछालने का कार्य करता है, यानी नीचे से ऊपर उछाल रहा है, वो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग यानी बियरिश हमेशा दबोचने का कार्य करता है, यानी डिसेंडिंग यानी ऊपर से नीचे की ओर गाइस। ठीक है, ये एक छोटा सा हो गया गाइस। तो गाइस हमने एक जो छोटे छोटे कंसेप्ट उनकी मैं बात कर चुका हूँ इस वीडियो में, यानी ये अपना पार्ट 1 था। तो गाइस अगर अब सेकंड पार्ट के अंदर मैं और जैसे भाज्यता के नियम समझाने वाला हूँ गाइस। ठीक है गाइस, तो आप बने रहिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो गाइस लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, कि भावनाओं में नहीं बना लाइक, कि लाइक किए बिना जाना नहीं है।